देखो 11 प्लस 17 आपका 28 बना, 5 और ऐड कर दिया 33 बन गया। सेम उसी प्रकार 18 प्लस 21 39 बना, 5 और ऐड कर दिया 44 बन गया। पैटर्न यह है कि पहले नंबर में तीसरा नंबर जोड़ दिया और उसमें 5 और ऐड कर दिया तो दूसरा नंबर बन गया। अब ये किस पैटर्न में लगा है ये हम समझते हैं। पहले में क्या ये लगा है 12 और 4, तीसरा नंबर 12 और 18 आपका 30 बना, 5 ऐड करने से 35 बन रहा है, गलत। ठीक है। 9 और 7 16 और 5 21 32 नहीं बन रहा, गलत। देखो सीजीएल मेंस में आया है 16 प्लस 22 उसमें 5 ऐड कर दिया तो 43। सी इज द राइट आंसर। अब आप एक बात समझो कि अगर हम देखें कि ये प्लस का क्वेश्चन था सीपीयू एसआई में, ये प्लस का क्वेश्चन था, ये भी एसएससी के एग्जाम में आया है। ठीक है, ये भी प्लस का क्वेश्चन था, मतलब प्लस डिफरेंस दोनों का टोटल कर दिया, डिफरेंस ले लिया। ठीक है, ये प्लस और माइनस एक ही बात होती है भाई, ये इस तरफ प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस में आया है। चाहे प्री की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे सीपीओ की बात हो, चाहे दिल्ली पुलिस की बात हो, यूपी कांस्टेबल की बात हो, यूपीएसआई की बात हो, मैं अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस आपके बैच में ला करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको यह पता चले कि एग्जाम ये टैग बदलते हैं, पैटर्न नहीं बदलते। टैग बदलते रहेंगे लेकिन पैटर्न वही रहेंगे, इसलिए हमें हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं ताकि आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूं कि पैटर्न इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़ा नंबर इस तरफ है तो फोकस इस पर रहेगा। चलो देखते हैं। यहां देखो, ध्यान से देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो 40 जो है ये 12 और 17 के ऐड से नहीं, लेकिन 17 का डबल कर दें 34 और उसमें 12 ऐड कर दें तो 40 बन जाएगा। देखो 12 प्लस 17 का डबल कर दिया, 40 बन गया ना। क्या ये इसमें लागू हुआ? बिल्कुल लागू हुआ। 62 इज इक्वल टू 12 प्लस 25 का डबल, 62 बन गया। यानी कि पहला नंबर बराबर है दूसरा नंबर प्लस तीसरे नंबर का डबल। ठीक है, क्या ए में लागू हुआ? ए में देखते हैं। 85 क्या बराबर है दूसरा नंबर 13 प्लस 36 का डबल, 36 दूनी 72 और 72 प्लस 13 85 बन रहा है। यानी कि पैटर्न यह है कि पहला नंबर n1 इज इक्वल टू n2 प्लस 2 इंटू n3, यानी कि तीसरे नंबर का डबल और दूसरा नंबर ऐड करके पहला नंबर बन रहा है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, घटा के आधा कर देंगे। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में कि डिफरेंस का आधा कर देंगे, वो भी बात एक ही है बच्चे, वो भी तो बात एक ही है कि n1 माइनस n2 ये इस तरफ आकर के डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 42 में से 12 गए 34 का आधा 17, 62 में से 12 गए 50 का आधा 25, 39 में से 36 गए नहीं ए 85 में से 13 गए 72 का आधा 36। ठीक है, नेक्स्ट देखो जल्दी से। 122 में से 136 गया, 122 नहीं 136 बड़ा है। 136 में से 122 गया, कितना बचा? 4 14 प्लस 10 कर दिया 24। सेम 248 से 222 गया, 26 बचा, प्लस 10 कर दिया 36। ठीक है, दूसरे नंबर में से पहला नंबर गया, प्लस 10 कर दिया, तीसरा नंबर आ गया। सेम इसी प्रकार कौन से ऑप्शन में लागू हो रहा है? दूसरे में से पहला नंबर गया, दूसरे में से पहला नंबर गए जाएंगे, प्लस 10 करेंगे 78 आएगा ही नहीं। 7 में से जाएगा 6 तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, पहला गलत। इसमें से 145 गया, 79 नहीं आएगा जो कि प्लस 10 करके 89 बन जाए। ठीक है, यानी कि दूसरे में से
पहला नंबर गया प्लस 10 कर दिया। सेम उसी प्रकार 213 में से 189 करेंगे तो 22 नहीं बनेगा। ये आंसर है 258 माइनस 212 प्लस 10 इज इक्वल टू 56। आंसर डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। इसमें और इसमें डिफरेंस 67 का है, इसमें और इसमें डिफरेंस 68 का है। सेम उसी प्रकार 67 का डिफरेंस है, 68 का डिफरेंस है। और ये पहले में लागू हो रहा है 67, 8 7 15 नहीं लागू हो रहा, यहां 68 नहीं। तीसरे में 67 ऐड करेंगे, 7 और 2 9, 6 और 1 7। सेम 68 ऐड करेंगे, 9 और 8 17, 7 और 6 13 और 1 14 लागू हो गया। तो सी इज द राइट आंसर। डिफरेंस 67 का है, डिफरेंस 68 का है। पहले से दूसरे में 67 का, दूसरे से तीसरा 68 का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 67 डिफरेंस, 68 डिफरेंस। ठीक, कई बार सेम डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंस भी आ जाता है। 67 68 68 69 69 70 70 71, कोई भी ऐसा नंबर आ सकता है। 20 25 20 20 25, सेम इसमें 21 21 22 22 23 23, ये भी आ सकता है। कोई भी मतलब नंबर का डिफरेंस, मैं कोई भी नंबर बोल रहा हूं। जैसे सीजीएल मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस 2023 7 तारीख को आया हुआ था, है ना। बड़ा आसान सवाल था कि भाई सिंपल 21 जोड़ना था, और इसमें भी 21 जोड़ना था, इसमें भी 21 जोड़ना था, और इसमें भी 21 जोड़ना था। इसलिए हम एसएससी को चिल्ला करके बोलते हैं कि लेवल बढ़ाओ, मेंस का लेवल ढंग का बनाओ। अब बताओ, मेंस में 121 का डिफरेंस, जिस बच्चे ने प्री क्वालिफाई कर लिया, जिस बच्चे ने मेंस में बैठा है, प्री में मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्वालिफाई करके मेंस में आया है, जिस बच्चे के मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है। चलो एसएससी को नहीं मालूम मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है, लेकिन प्री की कट ऑफ से तो मालूम चल रहा है कितने इंटेलिजेंट बच्चे ऊपर जा रहे हैं। प्री की कट ऑफ इतनी हाई कट ऑफ पार कर दे रहा है, वो उस बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि 21-21 का डिफरेंस है। पर ठीक है, एसएससी है, क्यों मेहनत करनी, कुछ भी दे दो। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। 25 26 27 के पेपर बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए ए गलत है, क्योंकि 21 का डिफरेंस है ही नहीं, साफ दिख रहा है। यहां पर 21 का डिफरेंस है, यहां पर भी 21 का डिफरेंस है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। मैंने आपको कहा था जंप ज्यादा दिखे तो मल्टीप्लाई में सोचना, जंप कम दिखे तो डिफरेंस में सोचना। तो मल्टीप्लाई में अगर हम सोचें तो इसको अगर हम देखें तो 16 इंटू 7 112 होते हैं, 16 इंटू 7 112 होते हैं, एक कम कर दिया 111। सेम 14 इंटू 12 168 होते हैं, एक कम कर दिया 167 हो गए। अब सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया थर्ड नंबर में, एक कम कर दिया फर्स्ट नंबर आ गया। पैटर्न ये है, सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया थर्ड नंबर में और एक कम कर दिया, पहला नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया। सेकंड को थर्ड में मल्टीप्लाई किया, एक कम कर दिया तो पहला नंबर आ गया। ठीक है, 12 में 108 माइनस 1 करके 107 गलत। 17 इंटू 8 माइनस 1 करके गलत। 21 इंटू 9 माइनस 1 करके 190 आएगा ही नहीं। यूनिट डिजिट से देख लो ना, 9 एकम 9 माइनस 1 8, तो 8 आना चाहिए। ये बनेगा 12 इंटू 11 132 माइनस 1 कर दिया 131। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। अब देखो 15 से 3 से 45 कैसे आए। 15 दूनी 30 और 3 इंटू 5 15, 30 15 का 45 टोटल हो गया। 15 का डबल और 3 का 3 गुना, नहीं 5 गुना 45 बन गया। क्या ये इस पे लागू हुआ? 40 का डबल 80 प्लस 8 का 5 गुना, 5 8 40, 80 40 120 बन गया। यानी कि दूसरे नंबर का डबल और तीसरे नंबर का 5 गुना
पहला नंबर बन गया। अभी लागू किस में हुआ? दूसरे का डबल, ठीक है, और तीसरे का 5 गुना पहला नंबर, ठीक है। तो पहले में लगाते हैं 55 का डबल 110, 9 का 5 गुना 45, 110 और 45 155 बने। दिमाग में सोल्व किया करो। 55 का डबल 110, 9 का 5 गुना 45, 110 प्लस 45 155 बना, ए नहीं बना। 55 का डबल 110, 11 का 5 गुना 55 और 55 और 110 165 बन गया। बी इज द राइट आंसर। सेकंड का डबल, थर्ड का 5 टाइम्स। डबल 5 टाइम्स मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई आ सकता है। 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 4 से, 4 से 5 से, 5 से 4 से, 4 से 5 से, किसी से भी कोई भी मल्टीप्लाई आ सकता है। लेकिन बहुत बड़ी डिजिट से नहीं आएगा कि ये 34 से 78 से, नजदीक का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी डिजिट का मल्टीप्लाई आ जाए। ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 17 इंटू 7 119 होते हैं, 10 इंटू 9 90 होते हैं। अब इसमें देखो 18 में एक कम कर दिया, इंटू 7 119 होते हैं। 11 में एक कम कर दिया, इंटू 9 90 होते हैं। यानी कि पहले नंबर में एक कम कर दिया, इंटू दूसरा नंबर, ये बन जाएगा तीसरा नंबर। पहले में एक कम करके। इसको आप ऐसा भी सोच सकते थे कि मल्टी ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो n1 इंटू n2 माइनस n2, ये भी आपके दिमाग में आ सकता था। पहले दूसरे का मल्टीप्लाई माइनस दूसरा नंबर, 18 इंटू 7 माइनस 7, 11 इंटू 9 माइनस 9। तो ये किस में लागू हुआ? 12 इंटू 4 माइनस 4 कर लो, 12 चौक 48 माइनस 4, या 12 में एक कम कर दिया 11 और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 4 44। ए में ही लागू हो गया। ए इज द राइट आंसर। n1 माइनस 1 इंटू n2 आ सकता है, n1 माइनस 2 इंटू n2 आ सकता है। ठीक है, डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में तो टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही है। 49 इंटू 5 245, डायरेक्ट दे रखा है। 49 इंटू 5 245, सीधा मल्टीप्लाई है। 16 इंटू 9 144, 28 इंटू 9, 9 8 72, यूनिट डिजिट 6 आएगा ही नहीं। 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 6 आएगा ही नहीं। 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 2 आएगा ही नहीं। 25 8 200, यूनिट डिजिट से ही, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। डन है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम था, 7 6 42 13 8 104 कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बारह 10 120 प्लस 20 240, 15 12 180 प्लस 20 200। सेम तो है, सेम ही है, यानी कि प्लस 20 कर दिया। 12 इंटू 15 प्लस 20 200, 10 इंटू 12 प्लस 20 140। सेम यही लॉजिक किस ऑप्शन में? 9 5 45 प्लस 20 नहीं है। 9 6 54 प्लस 20 74। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। यानी कि पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस 20 तीसरा नंबर। देखो 22 इंटू 2 44 होते हैं, है ना, और 2 यहां से तब आएगा जब ये डिवाइड बाय 4 हो जाए। अब देखो कहने का मतलब ये है 22 इंटू 8
डिवाइड बाय 4, ये 2 पे गया तो ये 44 बन गया। सेम उसी प्रकार अगर मैं इसमें देखूं, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई, 32 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, 48 हो गया। यानी कि पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 4 दूसरा कर दिया। ठीक है, 36 इंटू 7 डिवाइड बाय 4, 64 गलत। 42 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 42 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, ये 21 पे गया, 21 या 63। बी इज द राइट आंसर। ठीक, पैटर्न ये है, n1 को n3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, n2 आ गया। कभी n1 को n2 से मल्टीप्लाई करेगा, कभी n2 को n3 से मल्टीप्लाई करेगा, कभी डिवाइड बाय 4 देगा, कभी डिवाइड बाय 3 देगा, कभी डिवाइड बाय 2 देगा, कभी मल्टीप्लाई बाय 4 देगा, कभी मल्टीप्लाई बाय 3 देगा, कभी मल्टीप्लाई बाय 2 देगा, कभी एडिशन का देगा, कभी मल्टीप्लाई का देगा, कभी डिवाइड का देगा। करो, देखो 85 का डबल कर दिया, 85 का डबल किया, ठीक, और -24 -13, 85 का डबल कर दिया, -24 -13। अब आप कहोगे 13 कहां से आया? सुनो तो, टेंशन क्यों ले रहे हो। 97 का डबल कर दिया, -36 और -13, ये 13 एक कांस्टेंट नंबर ले लिया। एक कांस्टेंट कोई भी नंबर जो अब तक होता भी आया, कभी +10 हो रहा है, कभी -8 हो रहा है, कभी, हाँ, ये पहला नंबर है। पैटर्न ये है, पहला नंबर का डबल किया, दूसरा नंबर माइनस किया और 13 माइनस कर दिया, तो तीसरा नंबर आ गया। ये आपका 145। तो क्या 67 का डबल -12 -13 111 बन रहा है? नहीं। क्या 79 का डबल, सी ऑप्शन, -18 -13 बन रहा है 127? बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, 79 का डबल -18 -13, अगर आप 79 का डबल देखोगे तो 158 हो गया, और 158 में से 18 13 31, 31 माइनस कर दोगे तो आपका 127 आ जाएगा। डन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सर पता कैसे चलेगा? स्वाति, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से पता चलेगा, इसलिए तो मैं हर टाइप के पैटर्न लेकर के आ रहा हूं। मैं डिफरेंस के भी लेके आया, मल्टीप्लाई के भी लेके आया, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस भी लेके आया। ठीक है, तो पता तो प्रैक्टिस से ही चलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने ज्यादा क्लास लगाई है भाई इन चैप्टर में। एनालॉजी में देखो कितनी क्लास लगाई है, सिमिलरिटी में मैं ज्यादा क्लास लगाऊंगा। टोटल मिलाकर के चैप्टर तो एक ही है, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, मिलाकर के 7-8 क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। जरूरत पड़ी तो 10 भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और इनमें क्वेश्चंस भी मैं भर भर के ज्यादा दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस शीट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 59 प्लस आपका 97 डिवाइड बाय 2 + 5 इज इक्वल टू 83 हुआ। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन बड़ी जल्दी आनी चाहिए। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आया, सच बताऊं तो ये मेरे दिमाग में, मैं आपको वो बता सकता हूं कि मेरे दिमाग में कैसे आया, है ना भाई। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये देखा कि 59 और 97 का टोटल कितना बन रहा है, वो कैलकुलेशन बड़ी जल्दी हुई। आप ऐसे करते हो, 9 और 7 16, ठीक है, 9 और 7 16, 1 बच गया, उसके बाद 9 और 5 14 और 1 15, 156। अब 156 जो है ना, वो 78 का डबल है, और 78 83 से कब आएगा? जब 5 कम कर देंगे। तो यही चीज मेरे दिमाग में आ गई कि 5 इस तरफ कम कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, बात एक ही है। पहला नंबर में तीसरा नंबर ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 + 5 दूसरा नंबर आ गया। यही सेकंड में भी लागू हुआ कि आपका 63 में 101 ऐड कर दिया,
डिवाइड बाय 2 प्लस 5 87 आ गया। और ये लागू किस में हुआ? ये बी में लागू हुआ आपका। 71 में 109 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 95 कर देंगे। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। तो देखो यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहां डिफरेंस बहुत कम, तो मल्टीप्लाई का तो सोच नहीं सकते, यहां तो डबल से भी ज्यादा है, यहां तो मात्र 3 का डिफरेंस है ना। ठीक है, तो 82 और 35 कितना बन रहा है आपका? 5 और 2 7, 8 और 3 11, 117, 7 और 2 9 डिवाइड बाय 3 हो रहा है, इंटू 2 अगर कर दे तो 78 बन गया। बिल्कुल, क्या इसमें भी लागू हुआ? देखते हैं। 18 प्लस 27 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 18 27 आपका 45 को डिवाइड कर देंगे 15 गुना 2 30। बिल्कुल लग रहा है। अगर ये लग रहा है तो फिर हर एक ऑप्शन में देखते हैं। 21 और 27 यूनिट डिजिट सही देख लेते हैं, 7 और 1 8, लेकिन यहां ये भी तो है ना कि 21 और 27 3 से डिवाइड हो ना हो। 21 और 27 अगर पॉइंट में आ गया फिर इंटू 2 करके 24 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन नहीं आएगा, वो तो ऑब्वियसली बात है। 21 27 जो है 48 बन गया। ठीक है, 48 ही बन गया, 7 1 8, हाँ 48 बन गया। ठीक है, और 48 को तो चलो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 16 3 48, 16 दूनी 32 बन रहा है, 24 नहीं बन रहा, गलत। 20 और 25 45 डिवाइड बाय 3 15 इंटू 2 30 बन रहा है, 32 नहीं बन रहा। ठीक है, 15 और 36 51, 17 3 51, 17 इंटू 2 34 बन रहा है, 38 नहीं बन रहा। ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए फटाफट आपके। 35 15 36 51 डिवाइड बाय 17, ठीक है, डिवाइड बाय 3 करना है ना, तो 17 3 51, 17 गुना 2 34 बन रहा है। ठीक है, 27 प्लस 33, ठीक है, 27 प्लस 33 आपका 60 बन रहा है, इंटू 2 60 अगर डिवाइड कर दें तो ये 20 पे जा रहा है, और 20 दूनी 40 बन रहा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। डन है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये तो डायरेक्ट ही कर दोगे यार। 5 7 74, इतनी छोटी डिजिट से इतना बड़ा डिजिट आना, मतलब स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 25 49 74। सेम 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52। ये किस में लागू हुआ? 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 81 25 206 नहीं बनेगा। 36 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 52 नहीं बनेगा। 9 का स्क्वायर 81 52 बनेगा ही नहीं, जब ऐड करना है तो 52 बनेगा ही नहीं। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 121 प्लस 25 140 बनेगा। डी इज द राइट आंसर। अच्छा पैटर्न था, पैटर्न ये था n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू n3। क्लियर। डन। सर एप्लीकेशन में प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं चलती हैं। हिंदी में चलती क्यों नहीं है? ऐसा तो है ही नहीं। आज चेक करवाऊंगा मैं एक बार, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देखें, क्या हुआ प्रीवियस क्वेश्चन? अंकित कुमार n1 इंटू n2 इंटू 2 प्लस 4, कौन से में बता रहे हो? n1 इंटू n2 इंटू 2 प्लस 4, 7 और 5 12, नहीं ये तो नहीं है ना, इसमें तो नहीं बता रहे ना। 7 और 5 12 दूनी 24 प्लस, नहीं पिछले में बता रहे हो क्या? नहीं इसमें भी नहीं लगेगा।
किस में बता रहा है N1 इंटू N2 इंटू 2 प्लस 4? अंकित कुमार, सिमिलरिटी का पार्ट 1 देखता हूं भाई क्लास के बाद। इसी में डिजिट लिख दो ना, इसी में। कौन से में? इसमें 5 इंटू 7 35 दूनी 70 प्लस 4। अच्छा ओके, इसी में 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 7 35 दूनी 70 प्लस 4 74। 6 इंटू 4 6 चौक 24 दूनी 48 प्लस 4 52। बिल्कुल ये भी लग रहा है भाई। N1 N2 N2, ठीक है, इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू N3। N1 इंटू N2 इंटू 2 प्लस 4 सेम 11 इंटू, तो ये किसी में लागू हुआ, लेकिन ये पैटर्न तो लागू हो गया। 11 इंटू 5 55, 55 का डबल प्लस 4, ये इसमें तो लागू नहीं हुआ। कौन से ऑप्शन में लागू हुआ है? 9 इंटू 5 45 का डबल 90 प्लस 4 206 नहीं बनेगा। 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24 प्लस 4 52 नहीं बन रहा। 9 इंटू 5 45 का डबल 90 प्लस 4 52 नहीं बन रहा। 11 इंटू 5 55 का डबल 110 प्लस 4 110 प्लस 4 114 देना चाहिए। ये लागू तो हो रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। किसी भी ऑप्शन में नहीं लग रहा भाई, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, ये तो डायरेक्ट ही कर दोगे यार। 4 का स्क्वायर दे रखा है, 16 दूनी 32 दे रखा है। 7 का स्क्वायर दे रखा है, 49 दूनी 98 दे रखा है। मतलब एक डिजिट का स्क्वायर और 1 इंटू 2, एक डिजिट का स्क्वायर और 1 इंटू 2। 12 का स्क्वायर 144 नहीं होता, गलत। 14 का स्क्वायर 144 नहीं होता, गलत। 12 का स्क्वायर 144 होता है और ये इसका डबल होता है। बी इज द राइट आंसर। ये इसका डबल नहीं है, गलत। पहला नंबर दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है, तीसरा नंबर दूसरे नंबर का डबल है। क्लियर? डन। नेक्स्ट सेम पैटर्न तो ये तो कराया ही था। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 136। सेम पैटर्न पे तो सीधा आंसर ही लिख लो। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 113। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 18 इंटू 5 90 में से 25 कम किया तो 65 आया, और 25 5 से कैसे आ सकता है? 5 के स्क्वायर के बराबर। सेम उसी प्रकार 14 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 18 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 14 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये लागू किस में हुआ? 22 इंटू 5 माइनस 16 का स्क्वायर 87 बनेगा ही नहीं। 23 इंटू 5 माइनस 19 का स्क्वायर नहीं बनेगा। 25 इंटू 5 माइनस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगा। 25 5 125, 11 का स्क्वायर 121, 125 माइनस 121 4 बन रहा है। यानी कि पैटर्न क्या है? पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, इज इक्वल टू तीसरा नंबर दे सकते हैं। 49 में से 6 कम कर रखे हैं, 25 में से 4 कम कर रखे हैं। 6 इसका डबल है, 4 इसका डबल है। मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का डबल 43। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का डबल 21। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का डबल तीसरा नंबर
ठीक है, अभी लागू किस में हुआ, 11 का स्क्वायर माइनस 5 का डबल 111 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर।